हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन क्लास में दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में कुछ कुछ आपको फिगर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हीं को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं ताकि 3.3 और 3.4 को करने में आपको तकलीफ ना हो। तो आइए देख लेते हैं वो फिगर्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो पहला फिगर हम डिस्कस करने वाले हैं उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का जो आपको प्रॉपर्टी याद रखना है वो यही है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ऐसा एक फिगर जिसमें सिर्फ एक पेयर होगा पैरेलल साइड्स का। ठीक है, यहाँ पे पेयर यानी कि पेयर तो आपको पता ही होगा, कोई भी अगर दो चीज़ होता है जिसको हम जोड़े में बोल सकते हैं तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, यानी कि टू। तो हमें देखना है कि यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब यानी कि अगर हम इस साइड को अगर यहाँ एक्सटेंड करते हैं और इसे यहाँ एक्सटेंड करते हैं, सिमिलरली इस वाले साइड को यहाँ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर दोनों ही साइड में एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी ये दोनों साइड या फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक फिगर में ये दिया गया है तो इसे हम साइड्स पकड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का जो फर्स्ट कंडीशन है और एकमात्र कंडीशन है वो फुलफिल हो चुका है। और ये वाला ये जो दो साइड्स है ये पैरेलल साइड्स नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसे इस साइड में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसे अगर हम इस साइड में एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम कभी पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है पैरेलल लाइंस का। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है और इसीलिए हम इस फिगर को ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। सिमिलरली इस वाले फिगर में ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है, और ये दोनों साइड कहीं ना कहीं जाके अगर हम इस एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करने से वो पैरेलल लाइन नहीं होगा, तो यानी कि इट हैज़ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। सिमिलरली यहाँ भी है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। तो इस तरह से आप कोई भी फिगर को ये ट्रेपीजियम है कि नहीं इस वाले प्रॉपर्टी से आप जान सकोगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाला जो फिगर है उसे हम बोलते हैं काइट। आप लोगों ने तो पतंग उड़ाया होगा, तो वही सेम फिगर है इसमें। तो यहाँ पे जो काइट का जो प्रॉपर्टी है, किस तरह से हम काइट को समझ सकते हैं ये फिगर काइट है कि नहीं, तो उसका दो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो यानी कि डायगोनल्स हमने पहले किया हुआ है। डायगोनल्स किसे कहते हैं? दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करके जो लाइन मिलता है उसे हम डायगोनल बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है। तो यही दोनों जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है दोनों ही डायगोनल है। तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड करना दो इक्वल पार्ट में, यानी कि ये जो डायगोनल, ये दोनों जब डायगोनल एक दूसरे को मीट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो डायगोनल होगा ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से इक्वल, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो यही दो प्रॉपर्टीज से हम जान पाएंगे कि ये फिगर काइट का है कि नहीं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फिगर है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स
आर पैरेलल, यानी कि ये पैरेललोग्राम का एक फिगर है। तो इसमें क्या है, जो ऑपोजिट साइड से वो पैरेलल होंगे, ठीक है। ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है। सिमिलरली ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और पैरेलल के साथ साथ ये वाला साइड इस वाले साइड का इक्वल होगा, बराबर होगा, और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ओके। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो ये होगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर एंगल है एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाला एंगल का इक्वल होगा, बराबर होगा। और डायगोनल बाइसेक्ट्स वन अनदर। तो डायगोनल अगर हम यहाँ से बनाते हैं तो ये एक डायगोनल होगा, सिमिलरली ये एक डायगोनल होगा। तो क्या होगा, ये दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने के बाद ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। सिमिलरली ये पार्ट इस वाले पार्ट का इक्वल होगा, यानी कि इतना, ठीक है। पहला डायगोनल का इतना पार्ट इस वाले पार्ट का इक्वल होगा। सिमिलरली सेकंड डायगोनल का इतना पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, और ये बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके। लास्ट में क्या है, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स हमको पता है, यानी कि कोई भी एडजेसेंट एंगल, अगर हम इस वाले वर्टेक्स को पकड़ लेते हैं, सपोज ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को मिलाने से हमें 180 डिग्री मिलेगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही लाइन में बना हुआ है, ये इसी वाले लाइन में ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है, सिमिलरली ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, सप्लीमेंट्री यानी कि 180। सिमिलरली अगर हम इस लाइन को पकड़ेंगे तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिचुएटेड है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री, यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो आप कोई भी वर्टेक्स ले लें, अगर डी को लेते हैं तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर एंगल डी और एंगल है जो हमने अभी डिस्कस किया है वो भी 180 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम का। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा फिगर पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिर्फ याद रखिएगा कि दोनों अगर साइड्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम होने से ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके। और ये सब आप लोग याद रखना, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, यानी कि इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों ही डायगोनल का जो पार्ट है एक दूसरे के बराबर होगा। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में क्या है दोस्तों, देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि एग्जैक्टली हमने जो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में किया हुआ है रोम्बस में भी हर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। और उसके साथ एक बोनस प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। अभी ये देखिए, ये जो डायगोनल्स है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि सपोज ये है ए बी सी एंड डी, तो ए सी इज ए डायगोनल एंड बी डी इज ए डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, ये दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, यानी कि बाइसेक्ट करने के बाद ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ये भी 90 डिग्री का होगा,
ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट फिगर्स में। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो फिगर है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे वो आप देख लीजिए। जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो एक तो फर्स्ट वाला है इक्वल, वो इक्वल होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो ऑपोजिट साइड्स है ये पैरेलल भी होगा एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये साइड और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। हर जो एंगल है ये चारों का चारों एंगल 90 डिग्री का होगा, और इसे हम जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगोनल्स बनेगा, ये जो फर्स्ट जो है वो तो एक दूसरे के बराबर होगा। ये जो डायगोनल का लेंथ है, ठीक है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों का ही लेंथ इक्वल होगा, और बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, ठीक है, जो ये डायगोनल जो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये बड़ा वाला डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये बड़ा वाला डायगोनल ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही इक्वल होगा। तो वही है थर्ड पॉइंट। तो रेक्टेंगल को आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकोगे, ठीक है। तो ये भी एक रेक्टेंगल का फिगर है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर। स्क्वायर सभी को पता ही होता है। जो पहला जो पॉइंट आता है दिमाग में वो है ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों का चारों साइड एक दूसरे के बराबर होता है। नेक्स्ट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। तो चारों का चारों एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, जिसे हम राइट एंगल भी बोलते हैं। और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। डायगोनल्स क्या होगा, जो भी डायगोनल्स बनेगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होगा। और ये जो बाइसेक्ट होगा, ये डायगोनल, ये फर्स्ट वाला डायगोनल इसके साथ जो बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट होने के बाद जो बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली। तो यही है स्क्वायर्स का प्रॉपर्टी। तो इसके साथ एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और इसी इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर आप एक्सरसाइज 3.4 को भी इजीली कर सकोगे। तो मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के लिए अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी के साथ आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.4 को भी कंप्लीट करेगा। तो नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 में।